हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास के अंदर आज पढ़ेंगे एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि एसपीडीएफ एलिमेंट क्या होते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है कौन कौन से होते हैं, है ना। दो ही कॉलम थे, दो कॉलम के अंदर इस प्रकार से इनकी एडजस्टमेंट रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, तो 7 बनाने पड़ेंगे अपने को। हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम। तो ये एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट थे। 1 3 है ना। तो ट्रिक अपनी 2 याद रखनी, 8 18 18 32 ऐसे तो था। तो देखिए 11 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और 87 हो जाएगा। 4 12 20 38 56 88 ऐसे तो था, ठीक है। तो ये भैया इस प्रकार से ये जो एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें हम जानते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका नाम पता होना चाहिए। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट, ठीक है। एस और पी दोनों को बोला जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। दूसरा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी जो है इनका होगा NS122, ठीक है। इतना सा कॉन्फ़िगरेशन है। दो कैटेगरी हो सकती हैं, एक होगी NS1 कैटेगरी और दूसरी होगी NS2 कैटेगरी, ठीक। यानी कि जो ये वाले एलिमेंट हैं इनको NS1 और इनको NS2 कहेंगे, ठीक। जो ये एलिमेंट है इधर वाले, ये इनको कहा जाता है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, NS1 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट हैं उनको कहा जाता है एल्कलाइन मेटल। NS2 वाले इनको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो इनको ऐसे बोला जाता है। देखिए ये दोनों के टाइप हो गए हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक। फिर इसके बाद में एस ब्लॉक जो है इनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो एल्कलाइन मेटल्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर और कैटायन को फॉर्म करते हैं। और अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये +2 फॉर्म होती है, इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि ये आउटर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और +2 चार्ज वाला एक कैटायन बना देते हैं, ठीक है। जो ये एलिमेंट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा साइज जो है वो इन्हीं एलिमेंट का होता है। तो फ्रेंशियम जैसे रेडियोएक्टिव है तो हम कह सकते हैं कि सीजियम जो है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट होता है साइज के अकॉर्डिंग, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग सीजियम सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। सारे के सारे जो मेटल हैं ये सारे के सारे एक्टिव मेटल हैं, यानी कि तुरंत रिएक्ट करते हैं। सोडियम आपने देखा ही होगा, सोडियम जो है इसको अगर ओपन एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है। वैसे इसका जो एक्चुअल कलर है वो सिल्वर जैसा होता है, चांदी जैसा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एयर में ओपन छोड़ते हो तो या तो ये क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, और या थोड़ा सा ग्रे कलर का सा हो जाता है, तो वो
वो इसका रीजन है कि तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ये सारे होते हैं। ठीक है भाई, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हो गया। आपको कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखना है इनका, इनके टाइप याद रखने हैं, ठीक है, इनका जनरल नेम याद रखना है। ठीक कर लो ना। चलिए, तो ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। देखो ठीक 6 पीरियड बन जाएंगे इसमें। ऐसे कर एलिमेंट को फिलअप कर देते हैं। ये इस तरीके से सिस्टम चलेगा। यहाँ पर हीलियम जो है उसको जनरली पी ब्लॉक नहीं माना जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाता है जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। एस ब्लॉक उनको कहा जाता है जिनमें आउटर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा, सबसे आउटर मोस्ट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एफ ब्लॉक में आएगा। और डी ब्लॉक उनको कहा जाएगा जिनके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, तो सबके ऐसे कैटेगरी वाइज है। तो हीलियम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है S2 में आता है, S में आता है। लेकिन इसको यहाँ रखने का कारण ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ मैच करती हैं? इनर्ट गैसेस के साथ, इसलिए इसको उधर रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये कौन सा जो हो जाएगा? ये होगा इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये सारा का सारा कॉलम जो है 18th कॉलम है इनर्ट गैसेस। फिर देखो फ्लोरीन, ये लोग कौन है? हैलोजन है, हैलोजन। ठीक, ये वाले OS है ना, ये वाले इनको बोला जाता है चैल्कोजन। चैल्कोजन। ठीक, ये वाले जो हैं इनको बोला जाता है निकोजन। ये वाले जो हैं इनको कार्बन फैमिली, और ये वाले जो हैं इनको बोरॉन फैमिली। ऐसे करके इनको सबको अलग अलग नेमिंग जो है उनको देखी गई है। फिर हम बात करें तो देखो इसके अंदर जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों टाइप की कैटेगरी के जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट हैं इसके अंदर। तो देखो भाई इस तरीके से एक ये बनती है, एक सीढ़ी बनती है। इस सीढ़ी पे ये वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये मैं इनको शैडो कर देता हूँ। ये वाले ये एलिमेंट जो है बोरॉन इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक, these are the elements which are metalloid nature, यानी कि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मेटलॉइड है। इधर वाले जितने भी हैं ये मेटल हैं, और उस तरफ जो कुछ भी है वो सारा का सारा नॉन मेटल होते हैं। ठीक, चलिए अब इनके बारे में जनरल हम बात कर लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनको भी क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात, अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो NS2 NP1 to 6 इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें इसके अंदर मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, बोथ मैंने आपको बता ही दिया है। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। इनर्ट गैसेस इसके अंदर होती ही हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर अगर अपन लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, राइट साइड की ओर जाएंगे तो नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, नॉन मेटल प्रॉपर्टी। और अगर इसमें हम राइट से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो फिर मेटलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ठीक। यदि हम अप टू डाउन जाएंगे तो भी मेटल प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है भाई। अगर हम साइज की बात करें, एटॉमिक साइज की, तो आपको पता है कि ये एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल इस एंड पर है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका जो साइज है वो स्मॉलर साइज होता है। यानी कि अगर मैं सबसे स्मॉलर साइज की बात करूं तो अपन मान सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे छोटा साइज हो सकता है, क्लियर है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको पता होगा मैक्सिमम होती है। तो ये दूसरी बात ये है कि इन ये जो नॉन मेटल हैं, इनमें एक टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की नेचर होती है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन रिसीव करके रिएक्ट करते हैं। ये जो एलिमेंट है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तुरंत रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव, क्लियर। गैसेस होती हैं ये, और बाकी आपको इनके बारे में जनरल चीजें जो है वो पता ही है। ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस का मतलब इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये ना तो किसी से रिएक्ट करती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं, ना ही रिलीज करती हैं, तो इसीलिए इनको इनर्ट कहा। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इनकी अमाउंट्स होती हैं। तो ये पी ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया सारी बातें क्या होती हैं, ठीक है भाई। तो एस और पी ब्लॉक हमने आज पढ़ लिया। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये सीख लिया हमने। इनकी नंबरिंग भी आप लोग पढ़ लोगे, आपको ट्रिक बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेना। कल के वीडियो के अंदर हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में